राष्ट्रीय महामंत्री की अगर राम है तो उनके साथ शुरू से साथ वाला, उनके पत्तियों पर चलने वाला, उनके लक्ष्मण स्वरूप भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जी, मंच पे उपस्थित हमारे मामा जी जो आपको अभी गाना के माध्यम से आपके अंदर एक नया ऊर्जा संचालित कर रहे थे, संगठन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री नागेश्वर दीवाना जी, अपनी बातों से, अपने संघर्ष के दिनों से लगातार जूझते हुए और लड़ते लड़ते सचिव महेश पासवान जी, शिवालक पासवान जी आज उत्तर प्रदेश की धरती से आए हुए हमारे बड़े भाई समान भुवनेश्वर पासवान जी, हमारे छोटे भाई जो कई राज्यों में संगठन को एक मुकाम देने का काम किए हैं, हमारे भूपेंद्र सिंह जी, उनके साथ पूरा टीम, हमारे छोटे भाई जो आज की स्थिति को आपके समक्ष रख रहे थे, एक संकल्प की तरह संगठन के मिशन को लेकर चलने की बात कर रहे थे, आपसी सद्भाव को कैसे बढ़ाया जाए और संगठन के प्रति अपना समर्पण, अपना निज स्वार्थ को त्याग करके संगठन के स्वार्थ को सर्वोपरि लेकर चलने का काम देने वाले जो हमारे छोटे भाई रणवीर सिंह जी एवं उनके साथ आए हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम अलग अलग माल गोदामों से उपस्थित सभी भाई, आज आप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के जन्म स्थल पे पहुंचे हैं। ये हमारा भी जन्म स्थल है और मैं ऐसा कभी नहीं समझता हूं कि अरुण कुमार पासवान जी सिर्फ मेरे पिता हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे सौभाग्य है, परम पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे कुल में मुझे जन्म देने का सौभाग्य मिला है कि हमारा 10 लाख भाई है। इससे बड़ा मुझे सौभाग्य नहीं मिल सकता है। आज की इस बैठक आयोजन करने का और आपको दूर दराज से इस कड़कड़ाती ठंड में बुलाने का, न जाने पंजाब से रंजीत जी, हमारे हरविंदर सिंह जी, हरियाणा से हमारे पालाराम जी हों, साहेब जी हों, महाराष्ट्र से हमारे पाटिल जी हों, या आजमगढ़ की धरती से आए हुए मुनीलाल जी हों, किस परिस्थिति में रात के समय में कैसे ट्रेन पकड़े होंगे, इस कड़कड़ाती ठंड में किस परिस्थिति में आए होंगे। तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं हमारे संगठन, इस बात का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि हम सब भाई मिलके यह प्रतिज्ञा लिए हैं और यह प्रण ठाना है कि चाहे जो भी करना पड़े, 2026 का नया साल जो है रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की संघर्ष की अंतिम कहानी होगी और ये साल उनके बच्चों के जीवन में खुशहाली और उनका भाग उदय करने का समय बनेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संघर्ष तो वो था जब भारत के संविधान में, श्रम कानूनों में रेलवे माल गोदाम के विषय में कोई चर्चा नहीं था। संघर्ष तो वो था कि देश के किसी कोने में समाज के कोई व्यक्ति ये नहीं जानता था और खुद रेलवे माल गोदाम के श्रमिक नहीं जानता था कि मेरा हक अधिकार क्या है, इस देश के निर्माण में मेरी भूमिका क्या है, हम कितना बड़ा योगदान रखते हैं उनके अंदर चेतना लाने का, उनके अंदर जज्बा लाने का, और वो मजदूर
जो कभी एक आरपीएफ कोई सिपाही से डरता था, कोई एक ठेकेदार के सामने उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, उस ऐसे समाज के अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों के बीच में जब राष्ट्रीय महामंत्री जी ने ऊर्जा भरने का काम किए, जब उसको आवाज देने का काम किए, उसके अंदर जज्बा पैदा करने का काम किए, और वो माल गोदाम से उठ कर करके ट्रेन पकड़ करके, चाहे वो रिजर्वेशन बोगी हो, जनरल बोगी हो, एसी बोगी हो, उसमें घुसने का काम किया और लटक करके देश के संसद भवन पर चढ़ाई करने का काम किया। वही संघर्ष खत्म हुआ। अब तो हमारे लिए फैसला आया। अब तो जहां इस देश का कानून बनाया जाता है, जहां इस देश के मजदूरों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए वो सबसे बड़ा मंदिर जो संसद भवन है, जहां से हम सभी लोग वोट देकर के अपने जनप्रतिनिधि को चुन कर करके उनके जीवन को दिशा बदलने के लिए वहां भेजने का काम करते हैं। अब वो दोनों सदन में जब आवाज उठता है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए बोर्ड गठन होना चाहिए, तो हमारी लड़ाई कहीं बच नहीं जाती। जब आपके लिए तीन तीन बार अलग अलग दशक में तीन तीन बार आपके लिए कैबिनेट की बैठक हो और उस बैठक में भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्री, रेल मंत्रालय, जहां यह स्पष्ट रूप से लिखित में यह घोषणा कर दिया हो कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जो भी मांग डिमांड है वो बिल्कुल जायज है, उसे मिलना चाहिए, तो कोई लड़ाई कहीं बच नहीं जाती। आपने भी देखा कि जो 2020 में लोकसभा में जो आपका कानून पारित हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल, जो हमें रोजगार की सुरक्षा मुहैया कराती है, जो यह प्रमाणित करता है कि हर एक कर्मचारी जो इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल में आते हैं उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र देना होगा, उसके समान काम समान वेतन का अधिकार देना होगा, और जब उस कोड बिल में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का नाम जुड़ता है और जोड़ करके भारत सरकार आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी के पत्र के माध्यम से जवाब देते हैं कि माननीय अरुण कुमार पासवान जी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल जो लाया गया है उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ देने का काम किया गया है, तो लड़ाई कहीं बचती नहीं। लड़ाई कहां है? लड़ाई है हमारे अपने विचार विमर्श, अच्छे बुरे लोगों को चुनने में लड़ाई है। यह तय करना पड़ेगा कि कौन संघर्ष करने वाला है, किसके अंदर उस मजदूर का जज्बा है, कौन उस मजदूर के दुख को देख करके दुखी होता है, किसके अंदर ये भावना है। ऐसे लोगों को आगे लाके खड़ा करना होगा। जितने भी लोग हैं, जो भी आज तक लीडर बने, उन सब का धन्यवाद है। उसमें वीर कौन है? जो मजदूरों के लिए आगे बढ़ना चाहता है, जो उसको संगठित करना चाहता है, जो उसके लड़ाई को अपना लड़ाई बनाना चाहता है। आज उसको चुनने के लिए, इस दिशा पे चलने के लिए आपको कष्ट देकर के यहाँ बुलाने का काम किया गया। हमारे पास वो ताकत आ चुका है कि माल गोदाम पर हम ये तय कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति वहां काम करेगा, कौन सरदार बनेगा, कौन मुंशी बनेगा, कौन लेबर बनेगा, कौन एम्प्लॉय बनेगा। कोई लड़ाई नहीं। हम भारत सरकार को ताकत अपने पास लेके आए। हम ये ताकत लेके आए हैं कि जो हमारा 13 डिमांड कागज में आज तक है, वो 13 डिमांड हम मजदूरों के पॉकेट तक पहुंचा सकते हैं, उसको उसके खाते में वेतन पहुंचा सकते हैं, उसको मेडिकल की सुविधा दे सकते हैं, उसको एक्सीडेंटल की सुविधा दे सकते हैं, उसको पेंशन की सुविधा दे सकते हैं। वो सारी सुविधा दे सकते हैं जो किसी देश के सरकारी कर्मचारी को मिलने का काम होता है। लेकिन आज चुनने के लिए बुलाया गया है कि किसके हाथ में ताकत देना है, किसको भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री जी लिख के देने का काम करेंगे।
यह हमारा प्रतिनिधि है, यह जाएगा आपको चिट्ठी देगा और यह काम कर करके आपको देना है। यह चुनने के लिए आपको बुलाने का काम किया गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, ये हमको सोचने की और समझने की जरूरत नहीं। हम लोग जो है, जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हैं, हम लोग क्रिएट करने वाले, क्या करने वाले हैं? क्रिएट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं। हम वो लोग हैं जो भारत सरकार के उस समय, आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले हम लोगों ने 1,40,000 लोगों की गिरफ्तारी पार्लियामेंट स्टेट थाना में दिया था। सरकार को झुकाने वाले हम लोग वो भी पेश करने वाले नहीं। जो ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो क्यों कहता है? वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है माल गोदाम के लिए। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि अगर इसमें कोई बदलाव ला सकता है, इसमें एक बिंदु भी कोई जोड़ सकता है, वो वही जोड़ सकता है जो अरुण कुमार पासवान कर देता है। दूसरा कोई सरकार नहीं है कि इसमें एक बिंदु भी खड़ा कर सकता है। क्योंकि बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई अपनी निजी स्वार्थ, अपना कोई निजी मिशन को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बहुत कम बिरला अपनी धरती पर जन्म लेता है जो किसी मजदूर के बारे में सोचता है। मुझे याद है, आज अभी महेश पासवान जी जब बात को बोल रहे थे तो हम लोग को रोमा खड़ा हुआ। मुझे हम लोग को याद आ रहा है कि कैसे हम लोग संसद भवन का घेराव करते थे, 37 दिन तक भूख हड़ताल पर हम लोग रहे थे। कैसे राष्ट्रीय महामंत्री जी हर समय चिंता मंथन, हर रात में जंतर मंतर के वो टेंट लगा करके हम लोग का विचार विमर्श, वो दुख का दिन आता है। और तब हमको राष्ट्रीय महामंत्री जी के अंदर जो गुस्सा आता है वो यही आता है कि मैंने इसको इतना कष्ट करके श्रमिकों के लिए करके बनाया और उसमें से कुछ चंद ऐसे लोग आए जो हमारे मजदूरों को, हमारे लोगों को शोषण करने का काम किया, उसको खून चूसने का काम किया। लेकिन आप याद रखिए कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसको सूद समेत ब्याज के सहित उसको भुगतान और उसको दंडित करने का काम होगा। पहले अपने लोगों को हम सुदृढ़ कर दे, उसको सारा डिमांड दे दे, उसके पॉकेट को मजबूत कर दे, उसको आर्थिक आजादी से हम लोग लाभान्वित करा दे। उसके बाद तो कहाँ जाएगा? वो तो हमारे आपके बीच का आदमी है, उसको 2 मिनट में ठीक कर दे, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर हम सिर्फ उस विषय पर सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रमिक, किसी व्यक्ति ने कुछ कर लिया, कुछ निजी स्वार्थ कर लिया, कुछ भी झूठ सच बोल के कुछ भी कर लिया, मैं उन सभी श्रमिकों मेंबरों से कहता हूं तुम घबराओ मत, उसका धन्यवाद करो कि तुमको यहाँ तक लाने के लिए उसने बनाया है ना। तुमको तुम्हारा जो सपना है वो सपना भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ तुम्हारा पूरा करेंगे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पूरा करेंगे। तुमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उसको समाज के बीच खड़ा करके दंडित करने का भी काम करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। अभी समय है, हमारे एक एक माल गोदाम को कहा गया है, भाजपा कहती है, सारे पार्टी कहते हैं कि बूथ अगर हम लोगों ने जीत लिया तो पूरा जग जीत लिया है ना। वही संकल्प लेके चले हैं राष्ट्रीय महामंत्री जी का। आप सोचिए कैसा आपके पिता है, ये जो इनका किडनी खराब हो जाए एक दिन से नहीं हुआ। भोरे उठना है, सीधे मंत्रालय चल देना है, डायबिटीज पेशेंट होते हुए भी भूखले प्यासले चल देना है, दवाई खाने की याद नहीं रहना है। और शुगर जो हमेशा इनका हाई रहा है इस कारण से, क्योंकि शुगर के बीमारी जिनको पकड़ता है, जिनको होता है, उसको डॉक्टर कहता है तुमको 2-2 रोटी खाना, 2 रोटी अभी, 2 रोटी 12 बजे, 2 रोटी दोपहर। पापा बोले सारा ऐसा जीवन रखे क्या करेंगे हम? 2-2 रोटी खाने के लिए घर में बैठे रहेंगे कि हमको जो लाखों आदमी का रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, उस रोजी रोटी का व्यवस्था करना है।
हमको जब कुछ होगा, जब हम अपने बच्चों को उस लायक बना देंगे, उसको रोजी रोटी दिला देंगे, तो हर घर से हमको दो रोटी मिलेगा। मेरा जीवन कुछ हमारे भाई है, सब याद रहता है। कभी भी नहीं रहता है कि पापा जब हम पढ़ रहे थे, जब हम छोटे थे, आप हमको समय नहीं दिए, आपको ये पता नहीं था हम कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि मेरा परीक्षा कब हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे होश हुआ, जब हमारे अंदर समझदारी आई, और मुझे भी जो जितना ज्ञान बुद्धि था, जो आप लोग का सहयोग से मैं आपके लिए कुछ कर पाया, मैं क्या करूंगा। जो भी किए हैं वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी किए हैं। उन्होंने तो खड़ा कर दिया, सब कुछ जड़ मजबूत करके खड़ा कर दिया। हम लोग को तो थोड़ा बहुत उसको सींचने का काम किया, इससे ज्यादा हम लोग की कोई भूमिका नहीं है ना। और अभी भी जब इनका पैर थोड़ा ठीक हुआ, बोले हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। तुमने सरकार से लेके तो चला आया, सरकार से सारा काम करा के आ गया, लेकिन वो गरीब मजदूर तक वो हक अधिकार नहीं पहुंचेगा जब तक माल गोदाम के एक मजदूरों को जोड़ कर करके और माल गोदाम के कमेटी को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा बेटों को सही हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। कोई लुटेरा आएगा, उसके बीच में कुछ कंफ्यूजन पैदा करेगा और हमारा लड़ाई जो है कहीं न कहीं अधूरा होने का काम होगा। और मैं आपको, मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ जो हमारा भाई, चाहे हमारा भूपेंद्र सिंह हो, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे पाटिल जी हो, तमाम, चाहे रवि हो, सुधीर हो, तमाम जो हमारे भाई हैं, इन लोगों ने बहुत जी तोड़ मेहनत किया है, प्रत्येक माल गोदाम को जोड़ने का काम किया है। पहले ये लोग अपनी नौकरी के लिए आए, फिर अपने परिवार के नौकरी के लिए आए, फिर जब मैं इनसे मिला, इनको संगठन के बारे में जज्बा भरा, उसके बाद इन्होंने लगभग 5-6 स्टेट के माल गोदाम के मजदूरों की नौकरी के लिए काम किया। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप दो प्रमुख जो यहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित हैं, आपके नेतृत्व में जितने भी स्टेट हैं, उस स्टेट में राष्ट्रीय महामंत्री जी का ऐसा अद्भुत दौरा हो, ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम हो कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज बोलना चाहिए कि अरुण कुमार पासवान जी कहां से उठ के आ गए और ये कहां से जलवा दिखाई देना शुरू हो गया। और मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे वो पंजाब की धरती, हमारे वीरों की धरती हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, या जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, आपका बेटा इतना सबल हो चुका है, आपका ज्ञान बुद्धि जिस आपने जो दिया उससे इतना ज्ञानवान हो चुका है कि दुनिया की कोई भी ताकत अब 2-4 महीना से ज्यादा इस समय नहीं लगेगा हमारे सारे माल गोदाम के मजदूरों को उसके हाथों में पहुंचाने का काम करेगा। सिर्फ आपका एक आदेश देना है, आपका बेटा सब सबल हो चुका है। उस आदेश को अपना प्रण बनाएगा, अपना मिशन बनाएगा और निस्वार्थ भावना से आपके आदेशों को पालन करने का काम करेगा। मैं दिल्ली में भूपेंद्र को, रणवीर को, सब लोगों को मैं समझा दिया हूं कि तुमको कौन कौन काम करना है, तुमको किस अधिकारी से मिलना है, कौन सा लेटर देना है, कैसे क्या करना है। और सारे माल गोदाम के कंसाइनर को नोटिस जाएगा। अपना माल गोदाम कमेटी जो राष्ट्रीय महामंत्री जी दौरा करके बनाएंगे, उस माल गोदाम कमेटी को भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय से भी ऑथराइज होगा और भारतीय रेल से भी ऑथराइज होने का काम। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोदाम जो माल गोदाम कमेटी हमारा तय कर देगा, इस माल गोदाम पर इतना 24 घंटा काम करने का, 3 शिफ्ट काम करने का। आज अगर 400 लेबर कहीं है, वहां पर हम लोग 800, 900, 1200 लेबर का संख्या बनाएंगे और उसी बैठक में जिसको बुलाएंगे पूरे भारत सरकार के द्वारा, उस बैठक में हम लोग जितने भी मजदूर जिसका डाटा हम तैयार करेंगे, दोनों मंत्रालय से वहां अधिकृत कराएंगे और हमारा संगठन का QR कार्डधारी व्यक्ति ही उस माल गोदाम में प्रवेश करेगा। उसकी पूरी तैयारी होगी और चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे मजदूर भाइयों का जो आज बिचौलिया पैसा खाता है, जो उसको सही समय पर वेतन नहीं मिलता है,
एक काम कराता है 6 महीना पैसा देता है 2 महीना का, ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आज चाहिएगा यहाँ से जाइएगा, जो हम दिए हैं उस पर काम होगा, 1 सप्ताह में बीमारी खत्म, और सीधा मजदूरों के पॉकेट में उसके खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था है। इसलिए आज जो बैठक हुआ है इसमें मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय महामंत्री जी जो दौरा होगा, दौरा करने का उद्देश्य क्या है, कैसे हम माल गोदाम के कमेटी को गठन करेंगे, कैसे हमारी सारी प्रक्रिया होगी, इस विषय में हम सब लोग को राष्ट्रीय महामंत्री जी निर्देशित करेंगे। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि लड़ाई हम जीत चुके हैं, अगर हम संगठित नहीं रहे, हम सिस्टम चले तो हो सकता है कोई आकर के आपको बलगला दे और उसके बीच में कोई लुटेरा आके अपनी लाभ को ले जाए, है ना। इसलिए आपको जगाने के लिए, आपको संगठित होने के लिए, आपको चौकन्ना करने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री जी, आपके पिताजी ने आपको बुलाने का काम किए हैं कि बेटा जाग जाओ। जब घर में किसी को कुछ बड़ा धन दौलत आता है तो सबसे पहले क्या होता है, मेन गेट का ताला मजबूत है कि नहीं, उस ताला को मजबूत करने के लिए और चाबी तुम्हारे पास हो, किसी लुटेरे के पास गलती से छिटक के नहीं चल जाए, इसके लिए आपको बुलाने का काम किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आप लोग जो अलग अलग जगहों से इस कठिन परिस्थिति में आए हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मुझे आपको देख के जो साहस हुआ है और आपने यहाँ आकर के जो अपना परिचय दिया है एकता का, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।